हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि घनाकार संरचना में, ठीक है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। तो 8 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घनाकार क्रिस्टल में वेवरेज जालकों की संख्या होती है। तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सदृश, ठीक है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। तो चतुष्फलक है, इसलिए हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है? तो हो जाएगा क्वथनांक में नयन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित है तो विलयन की मोललता क्या होगी? तो मोललता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, अब बटा विलायक की मोलों की संख्या, कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 1.0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऐसे करेगा 18 गुने 1000 अब बटा 180 गुने 1000, ठीक है, 1000 कट जाएगा और 18 दिन है संख्या से 1/10 हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 0.1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 फैराड बराबर, ठीक है ना, 1 फैराड बराबर होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जलीय घोल के एक अणु K4 एफिशिएंसी के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? तो K4, ठीक ना, K4 हो गया, यहाँ पर K4 4 है तो 4 आयन और इतना पर एक होता है तो 4 एक क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इतना CH3CHO घोल का तुल्यांकी चालक कितना है? तत्पर इतना एवं अनंत अनुता पर इतना इक्विवेलेंट है तो इतना का क्या होगा? विखंडन का अंश है, तो विखंडन का अंश पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऐसे करना है कि 80 बटा हो जाएगा 400, ठीक ना, और 80 बचे क्या हो जाएगा 8 बचे 40, तो 5 बार में कट जाएगा 1/5 0.2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि CuZnAgFe का मानक अवकरण विभव होगा। तो क्रम पूछ रहा है तो हो जाएगा पहले Ag, उसके बाद Cu, उसके बाद है Fe, उसके बाद Zn। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक ना, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ये भी इम्पोर्टेंट है और ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना।
तो निम्नलिखित में द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बोल रहा है अपचयन शक्ति, ठीक ना। तो पहले हो जाएगा क्या? पहले हो जाएगा 2 - 2.5 यानी पहले बी हो जाएगा, ठीक ना। पहले बी, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है क्या? सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया एतना के लिए अभिक्रिया का वेग निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? तो अभिक्रिया का वेग निरूपण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -dA/dt, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? तो सभी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि एंजाइम में क्या है? तो एंजाइम में क्या होता है? प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कौन करता है? सोल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दूध निम्नलिखित में से, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब देखते रहिएगा, ठीक है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक अच्छा क्या है? तो एक अच्छा अवशोषक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो धातु मल के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विद्युत द्वारा प्राप्त होती है? तो किस धातु को साइनाइड विद्युत द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिल्वर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गैलेना, ठीक ना, निम्नलिखित में किस धातु का है? तो ये हो जाएगा पीबी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि साइनाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? N2NH4Cl, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में, ठीक ना, निम्न में से किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है? तो ये हो जाएगा SO2 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है, यानी वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? चाल्कोजेन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो क्या हो जाएगा? Mn, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो हो जाएगा लेंथेनाइट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है कि K3CrCO4 के हल क्यू में Cr के समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या, तो ये C2O4 है ना, जो द्विदंतुर लिगेंड है, ठीक ना। तो इसलिए 2 से गुना कर दीजिएगा इतना,
समन्वय संख्या पूछेगा तो ये पहले देखेगा कि एक दंतुर है या दुई दंतुर है कि त्रिदंतुर है, ठीक ना। और उसके बाद इससे गुना कर दीजिएगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय कौन होगा NiCl4-2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो SO3 जो है ना ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SO2 होगा, SO3 नहीं। SO2 जो है ना ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए सी होगा, डी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है, तो निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है, तो इसका आंसर होगा NO2। NO2 जो है ना रंगहीन होता है, रंगहीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, ऊपर था रंगीन और इसमें है रंगहीन, तो Cu+ जो है ना रंगहीन आयन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं, तो 21 से लेकर 30 तक सभी क्या है संक्रमण तत्व है, तो EVFE 26 है, SN ये सब क्या है संक्रमण तत्व। Hg जो है संक्रमण तत्व नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वर्ग संख्या 18 का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बाह्यतम क्या हो जाएगा NH2NP6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हुक विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोषण होता है, तो एल्युमिनियम का शोषण होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है F2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से, ठीक ना, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है, तो किसका अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NeF2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो याद रखिएगा HCl जो है ना हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जटिल यौगिक CONH3 के हॉल 5Cl और Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या, ठीक ना, तो 2 आयन इधर है और इतना जो है ना इतना से इतना में 1 आयन होता है, तो 1 आयन इधर हो गया, 2 आयन इधर हो गया, 2 1 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 44 पे ए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक ना, कौन आयोडोफ्रोम परीक्षण देता है, तो आयोडोफ्रोम कौन देता है C2H5OH, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि एल्किल हाइलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में, ठीक ना, परिणत होना कहलाता है, तो ये कहलाता है क्या प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुपैक नाम होता है, तो क्या होता है 2-क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुपैक नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विनाइल एल्डिहाइड है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा CH3CBr बराबर CH2, यानी कार्बन सटा हुआ है, ठीक ना, जिसमें कार्बन रहता है सटा हुआ, तो ये होता है क्या विनाइल, ठीक ना, कार्बन के साथ ही मिला, ठीक Br, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और किसी में Br नहीं
इसलिए हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर क्या, बी। देखो बाइनाइड से बी आर है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, किस रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो आइडोफ्लोम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आइडोफ्लोम के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इतना C2H5OH एवं CH3OCH3 है, ये क्या है, तो यह एक क्रियाशील समयवेय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक ना, क्रियाशील समयवेय। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डाइथिल ईथर, ठीक ना, डाइथिल ईथर का आयुर्वेद नाम, तो डाइथिल ईथर का आयुर्वेद नाम हो जाता है क्या, तो इथॉक्सी इथेन। ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद नाम से क्वेश्चन आता है, इसलिए सब ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद प्रणाली में एसीटोन का नाम, तो आयुर्वेद प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक ना, क्या कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH, ठीक ना, NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया इतना, ठीक ना, किसका उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है, जो अभिक्रिया दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक ना। तो ये जो है ना नाभिकीय हो जाएगा, नाभिकीय स्नेही योग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना। ये जो उदाहरण किसका है, नाभिकीय स्नेही योग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 में कि कह रहा है ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशील मूलक होता है, तो बॉन्ड हो जाता है बॉन्ड C+OH। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशील मूलक होता है तो बॉन्ड C+OH। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है ना। CH3CN के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो CH3COOH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अनुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो ये जो व्यक्त किया जाता है ना इनमें से सभी के द्वारा, ठीक ना, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, सभी के द्वारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एनिलीन, ठीक ना, एनिलीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, तो क्या बनता है, तो सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्राइमरी अमीन, ठीक ना, प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक केवज के साथ अभिक्रिया कहलाती है, तो ये जो अभिक्रिया है क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सुक्रोज के जल अपघटन से, ठीक ना, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, तो सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्सनल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अमीनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह, तो बॉन्ड C+OH और बॉन्ड NH2 दोनों पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि रतौंधी किसकी कमी से होती है, तो रतौंधी याद है आपको कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक ना। कोबाल्ट में क्या पाया जाता है, विटामिन B12। क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट में पाया जाता है ना,
कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? तो विटामिन 12, ठीक है, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बृहद अणु नहीं है? बृहद अणु नहीं है, तो पॉलीमेट जो है ना बृहद अणु नहीं है, ठीक है, पॉलीमेट नहीं है बृहद अणु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है, तो पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर जो है ना वो हो जाएगा बूना यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि औलोन, ठीक ना, निम्नलिखित में से किसके बहुलक है? औलोन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो एक्रिलोनाइट्रिल का है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि आर ए नन, ठीक ना, RNA में मौजूद प्यूरिन बेस है, ठीक ना, आयरन में मौजूद प्यूरिन बेस क्या है तो कौन है? वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गुएनिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक ना। कि RNA में मौजूद फ्लोरीन बेस क्या होता है? तो गुएनिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? तो पहले हो जाएगा भस्म, पहले क्या होता है? भस्म, उसके बाद शर्करा, ठीक है ना, शर्करा, उसके बाद फॉस्फेट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में करा देंगे, ठीक ना, शॉर्ट उसके बाद लॉन्ग, तो पूरा क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।